गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। गुरु कहते हैं अहंकार क्या है? अहंकार है अपने को भगवान से अलग समझना। मैं कुछ हूँ। जैसे गुरु बताते हैं कि एक आदमी गाड़ी में बैठा है और वो कहता है अहम कारा, मैं कार हूँ, पर वो कार तो नहीं है, तो कार का ड्राइवर है। ऐसे ही हम इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हैं तो हम समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। यही अहंकार है, अपने को शरीर मानना और अपनी ईगो, अपनी मैं से मिले रहना। तो अपने को शरीर मानते हैं तो दूसरे को भी शरीर करके देखते हैं। इसी को गुरु कहते हैं यही अहंकार है। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं उनका अंश हूँ। तो जब हम अपने समझने लगते हैं कि एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही चेतन है, एक ही निराकार है, सब एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो अब किससे अहंकार करें? है ना, किससे अहंकार करें? किसको बुरी तरह करें? किसके साथ अपनी चलाएं? उसका एक ही भाव रहता है कि है ही भगवान। तो जब हमारा यही भाव रहता है ही भगवान, और वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भाव में रहता है, शुक्रानों में रहता है। कोई कुछ कह भी देता है तो अपना चुप रह जाता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा जवाब नहीं देता। कुछ भी होता है तो अपना भगवत भाव में रहता है, शुक्रानों में रहता है। तो उसका लड़ाई झगड़ा किसी से होता ही नहीं, अहंकार के कारण ज़्यादा आते ही नहीं। जब हम ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा अपनी चलाते हैं, तो अहंकार के कारण बहुत आते हैं। हम छोटी छोटी बात पर डांट देते हैं, बुरी तरह कर देते हैं लोगों को, तो वो भी हर्ट हो जाते हैं। जब वो हर्ट हो जाते हैं तो उनका ईगो निकल आता है। तो किसी को भी, गुरु कहते हैं किसी को भी हर्ट नहीं करना, क्योंकि वो सॉरी तो कह देगा पर कहीं ना कहीं वो उसका मन खराब हो जाएगा, उसका दिल दुख जाएगा। तो इसलिए किसी को हर्ट ना करें, प्रेम से चले, प्रेम में होके चले। हर एक के पास मन है ना। एक सेवाधारी से भी आप बुरी तरह बोल दें, वो भी हर्ट हो जाता है। तो हर एक के पास मन है ना। तो गुरु सबको रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, सबको मान सम्मान देना सिखाते हैं। कहते हैं सब में भगवान देखो, सबके लिए भगवत भाव रखो, सबका शुक्राना मानो, प्रेम से रहो, प्रेम से चलो। अब जैसे गुरु ने बताया कि गुम होके वेख नज़ारा, जितनी हम अपनी मैं रखेंगे उतनी हम दुखी होंगे, और जितना हम गुम होके नज़ारा देखेंगे, गुम होके वेख नज़ारा, जैसे बोला पृथ्वी भी चुप है, आकाश भी चुप है सब संसारा, वृक्ष भी चुप है, पेड़ भी चुप है, सब चुप है, चुप होके सब कुछ दे रहे हैं। और हम मनुष्य एक ऐसा है, कितना बोलता है, और कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता, पर एक मनुष्य बोलता है। तो अपना मौन रहे, मौन रह के अपनी सेवा करें। हमारे पास उम्र बड़ी हो गई है, ज़्यादा सेवा नहीं है, तो मौन होकर अपना जप करें, भजन में रहें, फिर भी जो सेवा मिले वो सेवा कर दें। तो जितना मौन रहेंगे, जितना स्वयं में रहेंगे, जितना भगवत भाव में रहेंगे, उतनी लड़ाई झगड़ा अहंकार के कारण कम होंगे। भक्ति करो, सर्व से प्रेम करते चलो, प्रेम अहंकार को खा जाता है। लोग प्रेम करने से डरते हैं, सोचते हैं नुकसान हो जाएगा। प्रेम करने से क्यों डरते हैं? उसमें पूरी मैं गलानी पड़ती है, अपने ईगो को मिटाना पड़ता है। तो जब ईगो मिटता है तो डर लगता है, भाई मेरी तो कोई हस्ती ही नहीं रही, मेरे तो कोई अपना मन ही नहीं है, ये सब तुम्हारे मन से हो। यही आदमी कहता है ना, सब तुम्हारे मन से हो, तुम्हारी चलते, मेरी तो कुछ चलती ही नहीं है, केवल आपकी चलती है। तो वो डरता है कि मेरी तो पूरी हस्ती गम गई, मेरी तो मैं पूरी गम गई। हरि तो लुटेरा है, पहले लूटेगा फिर भर देगा। भगवान जो है वो तो लुटेरे हैं, पहले वो बिल्कुल उसका मिटा देते हैं, सब कुछ मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और जब आप अपनी मैं को, अपनी हस्ती को बिल्कुल मिटा देते हैं, तो इतना देते हैं भगवान कि आप संभाल ना पाएंगे।
पूरा समुद्र उतर आएगा और तुम खो जाओगे। तो जब हम अपनी मैं को टोटल मिटा देते हैं, अपने ईगो को गंवा देते हैं, तो इतना भगवान देते हैं, इतना देते हैं कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। पर यह है कि अपनी ईगो को मिटाने में दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, उसी कष्ट को सह जाना है। कोई बात नहीं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही, एक ही रहेगा, या तो मैं रहेगी या भगवान रहेंगे। प्रभु से खूब प्रेम करना, कंजूसी मत करना। जहाँ जहाँ अहंकार खड़ा हो उसे गिराता जाना, नीवा होके चलो, पहले खराब लगेगा फिर सहज हो जाएगा। जीवन खुशियों से भर जाएगा, उत्सव हो जाएगा। चाहिए प्रेम। भले ही झुकना कठिन लगे, भले ही अपनी मैं को गंवाना कठिन लगे, पर कोई बात नहीं, हमें मैं को गंवाना है। एक चीज़ हमारे जीवन को सुखी कर देती है, क्या? कोई भी कुछ कह दीजिए हाँ जी। कोई भी बात हो, क्या कहना है? हाँ जी। ये काम होना है, हाँ जी। ऐसा करना है, हाँ जी। ये लोग आएंगे, हाँ जी। हर बात में हाँ जी कह दीजिए, अब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। जब आप कहेंगे ना जी या अपनी चलाएंगे, तभी दुख मिलेगा। जब ध्यान से अहंकार गिरेगा, प्रेम उतरेगा। प्रेम ही तो परमात्मा है। विराट प्रेम हमारा अपना स्वरूप है। प्रेम सदा आनंद ही देता है, तृप्ति देता है, अहंकार दुख देता है। जब जब ज़रूरत पड़ती है गुरु आते हैं, हमने पुकारा और गुरु चले आए। बिना गुरु के हम अपने अहंकार को नहीं समझ सकते, और अहंकार को नहीं समझ सकते तो जीवन में प्रेम भी नहीं आता। तो गुरु ही हमें हमारे ईगो को दिखाते हैं। अंडरस्टैंड योर माइंड एंड गो बियॉन्ड योर माइंड। तो गुरु ही हमें हमारा अहंकार दिखाते हैं कि देखो ये तुम्हारा ईगो है। हम सत्संग सुनते सुनते अपनी ईगो को पहचानने लगते हैं कि देखो मेरा ही ईगो है जो मुझे दुखी कर रहा है। अब कहीं लड़ाई झगड़ा भी होने का कारण आता है तो हम चुप हो गए, उसके अहंकार को संभाल लें। मतलब ठीक है, उसका ईगो रहने दे, हम झुक जाए। हम सोचते नहीं मेरी चले तो दुख होगा। अक्सर जब बड़ी उम्र हो जाती है, बड़े लोग हो जाते हैं, एक दूसरे को टोंट मार देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, या कुछ कुछ कह देते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है क्या करती हैं? दुखी करती हैं। तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना है जो दूसरे को हर्ट करे। कोई बात ऐसी नहीं कहनी है, कुछ वो नहीं करना है। अपना शांत में, प्रेम में, अपने काम से काम मतलब, अपना जप करो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा मिली है सेवा करो। तो जितना हम स्वयं में रहेंगे, अपने में रहेंगे, अपनी सेवा में रहेंगे, उतनी कोई बात ही नहीं होगी। कोई ये तो नहीं आ बैल मुझे मार। जब जब ज़रूरत पड़ती है गुरु आते हैं, हमने पुकारा गुरु चले आए। 3 बातें याद रखें। सजगता का अभ्यास करना है, मतलब अलर्ट एंड अवेक रहना है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। अहंकार को झुकाकर प्रेम करना है। सजगता का अभ्यास करना है, मतलब अलर्ट अवेक रहना है, कोई हमसे ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमें भी दुख मिले, दूसरे को दुख मिले। अहंकार को झुकाकर प्रेम करना है और सत्संग के दायरे में रहना। प्रेम आनंद जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। सत्संग से जितना सही आचरण होता है उससे सुख मिलता है, और अज्ञान से गलत आचरण होता है उससे दुख मिलता है, सुकरात। तो जितना हमारा आचरण सही होता है, हमारा बिहेवियर, हमारा सब बातें सही होती हैं। अगर हमें देखिए, जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं और सब काम करने लगते हैं। अब आप एक सिर्फ बड़े रह जाते हैं घर। तो अगर आप घर में अपना मन भगवान में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? आप दूसरों में इंटरफेयर करेंगे, कुछ बोलेंगे तो खराब होगा मन। तो सबसे अच्छा है अपना भगवान में मन लगाइए, अपना भजन करिए, अपना शुक्राना मानिए, और हर एक किसी से प्रेम से व्यवहार करिए। अब इसमें लिखा है, गुरु कहते हैं कि मैंने जीवन को देखा है, साहित्य पढ़ा है, फिल्में देखी हैं, जीवन को बारीकी से अध्ययन किया है, तो मैंने ये पाया कि ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरी। दुख का कारण है ईगो,
उसका निवारण है ज्ञान, ध्यान, जप, ध्यान, प्रेम, सत्संग। अब बोले दुख क्या है? भगवान की रज़ा में राज़ी न रहना दुख है। कोई भी चीज़ हो रही है हमारे सामने और उसमें हम राज़ी नहीं हैं, यही दुख है। हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें लग रहा है ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों हुआ। शांति क्या है? उसकी रज़ा में राज़ी हो जाना, हुक्म रज़ाई चलना, एक्सेप्टेबिलिटी, समर्पण। ज्ञान है मुख से नहीं, भीतर से। मुख से तो हम कहते हाँ जी हाँ जी, पर अंदर में क्या कहते हैं? नान जी। श्याम दादा जी बताते एक बार हम सिंगापुर गए तो वहाँ पर हमें एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन करना था जापानीज़ के साथ। तो वो लोग हर बात में अपना सर हिलाते थे, ऐसे ऐसे अपना सर हिलाते जाते थे, ऐसे नहीं, नो में नहीं, यस में, ऐसे। फिर जब हमने उनसे पूछा कि हमारा ये सौदा पक्का है, तो उन्होंने कह दिया नो। तो हम बाहर से तो हाँ जी करते हैं, पर हमारा मन झुकने को तैयार है, हमारा मन हाँ जी कर रहा है। मन से तो हम ना जी कर रहे हैं, मन से तो हम हाँ जी कर ही नहीं रहे। बाहर कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त को शांत रहना ज्ञान है। मन गड़बड़ी करता है, जब ज़रा गफलत हुई चारों ओर सभी ने घेर लिया। कह रहे कैसी भी परिस्थिति हो, चित्त को शांत रखना है। कैसी भी हालत हो, डांट पड़ रही है, अगला व्यक्ति गुस्सा हो रहा है, हमारे मन के अनुकूल प्रसाद नहीं बना, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप शांत रहिए। आपकी नहीं चल रही, दूसरों की चल रही है, आप शांत रहिए। जितना आप शांत रहेंगे उतना आप प्रसन्न रहेंगे। शांत रहना सीखिए। समर्पण में मन टिकता ही नहीं। पूर्ण समर्पण अर्थात परमात्मा से एक हो जाना, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, मेरा कोई चुनाव नहीं, इससे है जीवन मुक्ति। मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं है। दाई विल इज़ माई विल, है ना। आपकी मर्जी मेरी मर्जी, हमारी कोई मर्जी नहीं है, तो फिर अब क्या दुख है? कोई दुख है बताइए? जब मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जैसे आप कहें, जैसे आप कहें, जो आपकी मर्जी। अब कोई दुख? कोई दुख नहीं। और मेरी भी मर्जी है और आपकी भी मर्जी है, तो क्या है? अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है। अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, अपनी ईगो को गंवाना पड़ता है। प्रेम करना है तो अपनी ईगो को मिटाओ, अपनी मैं को मिटाओ। अब बोले बाहर भीतर से चुप हो जाना, अंतःकरण का खाली हो जाना, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई विषय प्रभावित नहीं करे। कि अंदर बाहर से खाली हो जाओ और बिल्कुल अंदर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, बाहर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना। आप शांत है। जैसे गौतम बुद्ध के ऊपर थूक दिया उनके शिष्य ने आकर, पर वो एकदम शांत, उन्हें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। उनके शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, उनको मारने को दौड़े वो जिन्होंने थूका था, तो उन्होंने रोक दिया कि नहीं। दूसरे दिन वो माफ़ी मांगने आए कि मैंने आपके ऊपर थूक दिया, मुझसे गलती हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है। बोले मैं तो पानी के बहाव की तरह हूँ। जैसे रिवर बहती है ना, तो एक बार जो पानी बह गया वो आज कहाँ है। तो मैं अपने मन में कोई बात स्टोर नहीं करता हूँ, जो हो गया वो हो गया। मैं तो बहते पानी की तरह हूँ, ओनली विटनेस, खाली दृष्टा। उन्होंने कहा मुझे तो याद भी नहीं है, आप मेरे पर थूक गए। हम संसार में सब बातें याद रखते हैं, तब आपने ऐसे किया, तब आपने ऐसे किया, तब आपने ऐसे किया, और दुखी होते। प्रतिकूल परिस्थिति में ज्ञान की परीक्षा है, शांति बनी रहे, बाहर कुछ भी हो जाए, पर ज्ञानी का चित्त शांत रहता है। जिसको हम ज्ञान समझते हैं वह शब्द ज्ञान है, ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान भी हो गया
और सुख दुख से प्रभावित भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं, ये कौन सा ज्ञान है? कह रहे हैं अगर हम सत्संग के गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान हमें हो रहा है, तो हमें बातें भी हर्ट कर रही हैं, खराब भी लग रहा है, मतलब मन भी दुखी सुखी हो रहा है, और हमें ज्ञान भी हो गया। बोलिए कौन सा ज्ञान? ज्ञान मतलब सुख दुख में सम। गुरु कहते हैं कि यदि कोई हमसे खुश नहीं है, नाराज है, तो दोष अपने अहंकार का है। हम देखें, हमसे सब खुश हैं। संसार में किसी को भी खुश करना बहुत मुश्किल है। तभी प्रहलाद जी ने कहा भगवान को प्रसन्न करना आसान है, संसार में आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? सबके मन है। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कम से कम हम तो दुखी ना हो। तो यदि कोई हमसे खुश नहीं है, नाराज है, तो दोष अपने अहंकार का है। मेरे प्रेम में कमी है, ऐसा समझना चाहिए। यदि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, तो दोष मेरा है। हम प्रेम नहीं कर पाए, कमी मेरी थी। अगर हम दुखी हैं संसार में, तो कमी हमारी है, हम ही प्रेम नहीं कर पाए, है ना। अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो कमी मेरी है, मैं ही प्रेम नहीं कर पाया, मुझे ही झुकना नहीं आता था। प्रेम सदैव अपना दोष देखता है, अहंकार दूसरे का दोष देखता है। प्रेम सदैव अपना दोष देखता है और अहंकार दूसरे का दोष देखता है। प्रेम हमेशा अपना दोष देखेगा, मेरी कमी थी, मैं क्यों बोला, मैं क्यों नहीं चुप रहा, मैंने ऐसे क्यों कहा, अपनी कमी देखेगा। वो हमेशा हारना पसंद करता है, हमेशा झुकना पसंद करता है ना। तो वो प्रेमी क्या है, हमेशा झुकना पसंद करता है, हारना पसंद करता है। कहता है ठीक है, तुम जीतो। यदि कोई हमसे बिछुड़ गए, छूट गए, छोड़ के चले गए, तो उनका दोष नहीं था, दोष अपने अहंकार का था। हमें नहीं आया उनको डील करना, हमें नहीं आया उनको निभाना, दोष हमारा ही था। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। अर्थात अहंकार की कुर्बानी हम न दे सके। लोग अहंकार की खातिर अपने प्रेम की बलि चढ़ा देते, है ना। अहंकार के खातिर अपने प्रेम की बलि चढ़ा देते। अब जीवन में प्रेम नहीं है तो कहाँ सुख है ही नहीं। बाहर से तो बहुत लोग मान रहे हैं, सब हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, पर अंदर में हम खुश हैं। जब तक भगवान से अपनापन नहीं होगा, एकाकार नहीं होगा, आप अंदर में तृप्त नहीं होंगे, तो खुश नहीं हो सकते। और आप अंदर से खुश नहीं है तो कुछ सब बेकार। अहंकार तो सिर्फ दुख देता है, दूसरे को भी, अपने को भी। दूसरे को दुख दोगे तो तुम कैसे बच पाओगे? संसार का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। अगर हम दूसरे को दुख देंगे तो हम कैसे बच पाएंगे? देखिए, जो भी आप देते हैं, टू वॉट यू गिव यू गेट बैक। अगर हमने एक को बुरी तरह करा, वो नहीं कर सकता बुरी तरह, उसकी पोजीशन ऐसी है, तो कहीं ना कहीं से हमें बुरी तरह मिलेगा जरूर। वो कहीं से कहीं रिटर्न होके आएगा जरूर। तो इसलिए किसी को भी बुरी तरह ना करें, किसी से इच्छा ना करें, किसी को बुरी तरह ना करें, तो हमें भी कोई बुरी तरह नहीं करेगा। यदि सुखी होना है, प्रेम पाना है, तो सबको प्रेम देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के लाडले बेटा बेटी हैं। भगवान का घर है, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है। हम भगवान का काम करते हैं, हम भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान की सेवा करते हैं, उनके जनों की सेवा करते हैं। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं। जितना प्रेम में रहोगे उतना उतना लौट कर आएगा। जितना जितना हम प्रेम देंगे उतना लौट कर आएगा। हमको लगता है उसे तो सब प्यार करते हैं, क्यों? उसके अंदर प्रेम है, इसलिए उसे प्रेम लौट के मिलता है। लव बिगेट्स लव। अब प्रेम में रहिए, प्रेम करना नहीं है, प्रेम में रहना है। प्रेम से पहले अहंकार को गंवाना पड़ेगा, लेकिन तुम प्रेम का सागर होते जाओ,
प्रेम में अहंकार टिक न पाएगा। प्रेम अहंकार को खा जाता है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, यह अहंकार की आकांक्षा है। वो मुझे, हर आदमी को लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है? सब प्यार करते हैं? अच्छा, सबको कैसे लगता है? किस किस को लगता है मुझे कोई प्यार नहीं करता? लगता है? आ जाती है फीलिंग, आई एम नॉट लव्ड। ये वाली फीलिंग आ जाती है, आई एम नॉट लव्ड। तो कह रहे हैं ये अहंकार की आकांक्षा है। भाई जब हम खुद प्रेम का सागर है, गुरु कहते हैं यू आर ओशन ऑफ लव। तो जब हम प्रेम के सागर हैं तो फिर हम प्रेम दूसरे से मांगते हैं, है ना, दूसरे से प्रेम मांगते हैं तो हमें लगता है कि आई एम नॉट लव्ड। और जब हम भगवत भाव में हैं, प्रेम में हैं, तो हमें दूसरे के प्रेम की कहाँ ज़रूरत है? आप खुद प्रेम स्वरूप, तो आप प्रेम स्वरूप हैं, तो जो जिस भाव में रहेगा उसी भाव को तो अट्रैक्ट करेगा। तो आप प्रेम में रहेंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, और प्रेम की इच्छा करेंगे तो दुख मिलेगा। तो प्रेम की इच्छा नहीं करनी, थोड़ा भी हमारे मन की नहीं होती तो हमें लगता है कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। यही तो बात है, हमारे जरा मन की नहीं होती तो हमें लगता है कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तो ये अहंकार की आकांक्षा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। वास्तव में तो देखो कि इतने अहंकार के बीच में रहकर भी लोग, मुझे थोड़ा तो लोगों ने प्रेम किया। ये भी तो आश्चर्य है कि वे अपने अहंकार के बाद भी हमको प्रेम कर सके। और मिला जो प्यार तो हम प्यार के काबिल न रहे, जब भी नहीं कर पाए तो हम प्यार न कर पाए, अपने अहम को न गवा पाए। सबने दिल खोला पर हम प्रवेश न कर सके। हमें तो प्यार का मौका मिला, है ना, पर हम प्यार कर नहीं पाए। मिला या नहीं मिला मौका? बता। मिलता है मौका, पर हम कोई ना कोई गलती कर जाते, हमसे गलती हो जाती है। अहंकार का काम है मांगते जाना, इसलिए दुखी है, पर दोष दूसरे को देगा। अहंकार हमेशा मांगेगा, मुझे टाइम दो, मुझे प्रेम दो, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम सबसे प्रेम से बात करते हो, मुझसे प्रेम से बात ही नहीं करते हो, मुझे तो, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अब क्या है? ये एक अहंकार का क्या काम है? मांगते जाना। और प्रेम का क्या काम है? वो हर समय शुक्राना मानता है। इतना भी मिला ना, बहुत शुक्राना। अगर इतना भी ना मिले तो हम क्या कर लेंगे? अपने बचाव के लिए औरों में कमी निकालेगा। अहंकार क्या करेगा? हमेशा दूसरों में कमी निकालेगा। इट इज़ योर फॉल्ट, इट इज़ योर फॉल्ट। अरे अपने को बनाना है, अपने को राइज कराना है, अपना जीवन बनाना है, हम अपने को राइज कराएं, हम बनते चलें। जितनी विपरीत परिस्थिति होगी उतना ज़्यादा हमारी उन्नति होगी। मनुष्य अपने जीवन को स्वयं नरक बनाता है अहंकार के पीछे। उनको अहंकार ज़्यादा प्यारा है, शांति नहीं। हमें शांति प्यारी है या अहंकार? शांति प्यारी है या अहंकार? शांति प्यारी। पर काम हम क्या करते हैं? अहंकार वाले का मन चलेगा, और शांति वाले का वो ऐसा काम ही नहीं करेगा जिससे मन चलेगा, चुप रहेगा, और अंदर में भी उसका मन नहीं चलेगा, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। मुख से तो शांति शांति पुकारते हैं, अंदर में अहम विषयों की कामना करते हैं। मेरे मन की हो। हमारी कामना क्या है? सबके मन की कामना क्या है? मेरे मन की हो। सभी तो अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार के लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं। स्टेटस भी तो अहम का विस्तार है, खर्चा बढ़ा लिया, अब निभा नहीं पा रहे। स्टेटस की कितनी ज़्यादा लोगों को होती है भाई, हमारा स्टेटस। अखंडानंद जी ने की उसमें बुक में पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं एक सेठ जी को जानता हूँ, पहले उनकी अच्छी इनकम थी, तो उन्होंने 4 गाड़ियाँ रखी हुई थी, और उनके 10 सेवाधारी थे। अब उनका उतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा गाड़ी ड्राइवर कम कर दो, कुछ सेवाधारी कम कर दो। बोले काम ही नहीं चलेगा, स्टेटस तो मेंटेन करना है ना। कितना प्रेशर, कितना मुश्किल।
जो लोग इनके यहाँ कोई सेवाधारी नहीं होता, कोई अपना स्कूटर से काम चला लेते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी का चक्कर नहीं, अपने आप गाड़ी चला लेते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ, वो खुश है, शरीर भी स्वस्थ, खुद भी खुश। और आप किसी सेवाधारियों पे डिपेंडेंट रहिए, हर समय चिक 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 चिक। जिनके यहाँ पूरा सेवाधारी काम करते हैं उनके यहाँ कितनी चिक चिक होती है। जान भी ले लेगा अहंकार। संसार की सारी शिक्षा अहंकार की है। लोग मरना पसंद करेंगे पर झुकना नहीं। आप हम लोग तो ज्ञान के दायरे में रहते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता। दुनिया में जाके देखो कितना अहंकार है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। जितना अहंकार बढ़ेगा उतना उतना झुकना कठिन होगा। सूत्र है, अहंकार को अकड़ से न झुका पाओगे। हम अगर भाई एक जना अहंकार या ईगोइस्टिक है तो हम अकड़ के उसको झुका पाएंगे? नहीं झुका पाएंगे। हर कष्ट उठा लेगा मगर झुकेगा नहीं। अंदर अंदर रोएगा, घुट घुट कर मरेगा मगर झुकेगा नहीं। अपना दोष व कसूर समझ में भी आएगा मगर अहंकार उसे झुकने ना देगा। ज़रा उसकी मजबूरी तो समझो। चक्रव्यूह में घुसना आसान है, निकलना मुश्किल। अब जिज्ञासु क्या करता है? वो सद्गुरु को सामने रख के अहंकार को खड़ा ही नहीं होने देता और वे गुरु की कृपा से बच जाता है। वो अहंकार खड़ा ही नहीं करता है, वो हाँ जी यस 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 कहता चलता है। कोई भी बात है हाँ जी, कोई बात है हाँ जी, उसके सामने तो कह दो ना हाँ जी। फिर आपको लग रहा है ये बात ठीक नहीं है या कुछ चेंज कर सकते हैं तो फिर चेंज कर लो। उसके ईगो को हर्ट मत करो। किसी को झुकाने के लिए पहले खुद झुकना पड़ता है। हार कर ही जीता जा सकता है, झुकना उतना आसान नहीं है। जो प्यार कर गए वो लोग और थे। प्रेम मांग नहीं दान है। प्रेम जादू है परंतु प्रेम कुर्बानी मांगता है। जो भी दुख मिल रहा है वह अहंकार के कारण है। एक्सपेक्टेशन, जेलसी, एक अधिकार, तो मेरे हो, मेरी चलिए। वासना अहंकार का काम है। यही प्रेम को नरक बना देता है। पोजेशन, पोजेसिवनेस, तुमने यहाँ क्यों देखा, तुमने इससे क्यों बात करी, तुम किससे बात कर रहे थे, कितनी सारी बातें। इतने सब अहंकार के बीच में जो थोड़ा बहुत सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला, तो ये भी तो प्रेम का चमत्कार है। धन्यवाद। बोले हर जगह ईगो ही ईगो है। आप संसार में देखिए, जहाँ जाइए ईगो। गुरु का ज्ञान ना हो, अपनी सेवाएं ना हो तो अब क्या करेंगे? अहंकार ही अहंकार है। आप क्रिएटिवली बिजी हैं, बहुत शुक्राना। एक लेडी है, वो सारा दिन घर में काम करती है, सुबह से रात तक काम करती है, पर कोई उसका शुक्राना मानता है? कोई उसको कुछ समझता है? अपनी मम्मी को आप लोग कुछ समझते हैं? घर में सारा दिन काम करती है, सुबह से रात तक काम करती है, बच्चे बुरी तरह कर देते हैं मम्मी को, तो उनको भी तो हर्ट होता है। कितने बच्चे शुक्राना मानते हैं मम्मी का, कितने अप्रिशिएट करते हैं। तो हमको ये हमारा अहंकार का काम है। तो प्रेम सबको सुख देता है, शुक्राना मानता है, दूसरे की तारीफ करता है, उसको ऊंचा उठाता है, उसको लव्ड फील कराता है। जब ध्यान से चित्त निर्विषय होता है, अहंकार पिघलता है और प्रेम नेचुरली उतरता है। प्रेम स्वतंत्रता देता है, ईर्ष्या नहीं बढ़ाता, सिर्फ देता है। प्रेम का स्वभाव है देना। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। जितना आप जप करेंगे तो आपके अंदर प्रेम उतरेगा। परमात्मा प्रेम स्वरूप है। आप उनके सानिध्य में बैठेंगे, देखिए कभी भी आपको लगे कि मेरा अहंकार आ रहा है, आप भगवान को पुकारिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मुझे लग रहा है मेरा अहंकार आ रहा है, मेरा ईगो है, हे नाथ आप संभालिए। भगवान को पुकारिए, हे नाथ करिए। मन बहुत स्वार्थी, अकृतज्ञ, अविश्वासी, डरपोक होता है। संदेह उसका स्वभाव है। अब जैसे कोरोना चल रहा है, अब डरपोक वाला मन वाला क्या होगा? कुछ भी होगा, कोरोना तो नहीं हो गया। मन बड़ा डरपोक होता है और दिखाएगा कैसे? बहुत ब्रेव हो, पर अंदर में मन डरपोक होता है। बिना ज्ञान के सब मन ही मन है। मन गुरु पर भी शक करता है, गुरु पर भी का भी दोष दिखाता है, कर्मों पर जाता है, उनके मर्म पर नहीं जाता।
उनका जो अंदर का प्रेम है उसको नहीं समझता। गुरु प्रेमी भी हैं, निर्दयी भी हैं। उनको कोई चाहना कामना नहीं है, केवल हमारा कल्याण चाहते। गुरु प्रेमी भी हैं और निर्दयी भी हैं, डांट भी लगाते हैं, पर चाहते हमारा कल्याण है। छल बल कौशल से वे हमें माया के पार ले जाते। तो हमें गुरु के कर्म नहीं देखना है, सिर्फ उनका प्रेम देखना। भगवान भक्तों का दोष नहीं देखते, वे भक्त को माया में ले जाकर वापस ले आते। भगवान तो दोष देखते ही नहीं, वो तो हमारा सिर्फ प्रेम देखते। भगवान कहाँ दोष देखते, वो तो सिर्फ भक्त का प्रेम देखते। द्रौपदी थी, उसके अंदर कितना द्वेष था दुशासन से, कि मैं इसके खून से जब तक केश नहीं धो लूँगी तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। पर जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, जब उसका साड़ी खिंच रही थी भरी सभा में, तो भगवान आए नहीं आए। भगवान ने उसका द्वेष देखा नहीं। तो भगवान तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। भगवान दयालु हैं एवं करुणामय हैं, माया में फंसने नहीं देते, कैसे न कैसे बचा लेते हैं। देखिए जितने भी भक्त हैं, मीरा, प्रहलाद, सबको भगवान ने बचा लिया, पर कितने कष्ट आए उन पे। प्रहलाद ने देखिए कितने कष्ट सहे, मीरा ने कितने कष्ट सहे, पर उनका प्रेम भगवान से कम नहीं। उस समय हमें खराब लगता है, हम उन्हें दोष देते हैं, परंतु बाद में पता चलता है अहंकार यानी माया सिर्फ दुख देता है, शांति आनंद तो भीतर अपने पास है। लाओ त्से ने कहा कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। लाओ त्से जो थे वो चाइनीज़ फिलोसफर हैं, तो उन्होंने कहा कोई मुझे हरा नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।